हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं और हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं उसका सॉल्यूशन आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, इजी वे के अंदर आप उसका जो आंसर है वो किस तरीके से जो है याद रख सकते हैं, ये सभी चीज़ें जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें और आराम से देखना। हम कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको यहीं की यहीं याद करवा दें। आप अगर उसको दोबारा से देखें तो आपको पता हो कि हाँ यार मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, और जो है आगे से आगे आप उसका आंसर जो है वो याद कर सकें। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है Why do ionic compounds have high melting points? जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई क्यों होता है। तो अगर हम शुरू करें इसका आंसर, उससे पहले मैं आपको समझा दूं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मान लो जैसे आइस है, बर्फ है, ये जो है इसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं या फिर थोड़ा सा टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या करना शुरू कर देता है, ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है और ये जो है वो वाटर के अंदर चेंज हो जाता है। अब अगर मैं आइस को जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर रखूं तो ये मेल्ट नहीं हो रहा, फिर 0.001 डिग्री सेल्सियस रखूं तो भी ये मेल्ट नहीं हो रहा, 0.02 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट पे रखूं तो भी ये मेल्ट नहीं हो रहा, लेकिन 0.03 डिग्री सेल्सियस जैसे ही मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, 0.03 डिग्री सेल्सियस जैसे ही मैंने टेम्परेचर दिया, ये आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज मेल्ट होना स्टार्ट होता है इसी को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। मैं वो वाला टेम्परेचर नहीं बोल रहा, जैसे मान लो भाई 0.03 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो रहा है, अगर मैं इसको दे दूं 15 डिग्री सेल्सियस तो वैसी बात है ये मेल्ट होगा, लेकिन ये 15 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट वो होगा जहां से ये जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जो इसको मेल्ट होने के लिए चाहिए, अगर उससे कम टेम्परेचर हुआ तो ये मेल्ट नहीं होगा। हाँ, उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो मेल्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 0.03 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर है तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब इससे ज़्यादा जितना भी टेम्परेचर होगा ये सभी पे जो है वो मेल्ट होता रहेगा। जैसे 2 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियस सी बात है मेल्ट होगा, 5 पर होगा, 15 पर होगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मेल्ट होना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो वो बोला जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब हमारे को ये तो समझ में आ गई, ये आपने जो है वो छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, समझ में नहीं आए उस टाइम तो कोई बात नहीं, मैं आपको अब समझा दिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमारे को बोल रहा है कि भाई आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है ये भी आप थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो अभी मैंने आइस का जो है वो एक एग्जांपल लिया था। अब आइस जो होती है इसकी जो पार्टिकल्स हैं, अब ये क्या है, सॉलिड स्टेट के अंदर है, सॉलिड स्टेट के अंदर है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ये आपस के अंदर जो है वो वेल अटैच होते हैं, एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ जो है सॉलिड की अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करके और एक बॉन्डिंग बना के रखते हैं।
तो अगर हम आइस की बात करें तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने बॉन्डिंग बना रखी है, इसकी वजह से जो है वो वाटर जो है वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब अगर मैं इसको टेम्परेचर दे रहा हूं, धीरे 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 मैं टेम्परेचर इसको जो है वो दे रहा हूं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, मान लो ये 15 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो मेल्ट होना शुरू होता है। तो इसका मतलब 15 डिग्री पर क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो बॉन्डिंग थी ये टूटना शुरू हो गया, ये टूटना शुरू हो गया। और उस स्टेज पे जब ये पूरा जो सॉलिड के अंदर जो ये पार्टिकल्स के अंदर जो बॉन्डिंग है ये पूरी टूट जाएगी, तो इसका मतलब आइस जो है वो पूरी की पूरी वाटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या करते हैं, इनके बीच के अंदर जो बॉन्डिंग है, इनके बीच के अंदर जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ देते हैं। तो सॉलिड से वो किसके अंदर चली जाती है, लिक्विड के अंदर जो है वो चली जाती है। अब ये हमारे को क्या पूछ रहा है, आयनिक कंपाउंड्स की पूछ रहे हैं। भाई आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं ये आपस के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर और जो कंपाउंड बनाते हैं उनको बोला जाता है आयनिक कंपाउंड। आयन कौन कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, जैसे Na+ और Cl-। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव आयन, ये हो गया नेगेटिव आयन। ये आपस के अंदर जो है वो जुड़ जाएंगे और एक क्या बना लेंगे, आयनिक कंपाउंड बना लेंगे। अब हम ये भी जानते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो चार्ज होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम जनरल पार्टिकल्स देखें तो ये एक दूसरे को जो है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब यहां पर पार्टिकल्स आयनिक भी हैं, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में तो जो बॉन्डिंग है वो है जो है, लेकिन साथ के साथ जो इनके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है उनके बीच के अंदर भी एक बॉन्डिंग होगी। यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन है उनके बीच के अंदर जो बॉन्डिंग है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। पॉजिटिव और जो नेगेटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव और जो नेगेटिव जो आयनिक जो कंपाउंड हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी मजबूती के साथ जुड़ जाते हैं, काफ़ी मजबूती के साथ जुड़ जाते हैं। अब जो चीज़ अच्छे से जुड़ी हुई है उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जैसे मान लो बर्फ है, आइस है, उसके पार्टिकल्स अगर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनको तोड़ना आसान नहीं है, यानी कि उनको आइस से वाटर के अंदर कन्वर्ट करना आसान नहीं है। आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जो पहले 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे बढ़ा रहे थे, 15 पर जाकर जैसे मान लो मेल्ट होना शुरू हुआ, अगर वही बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती उनके पार्टिकल्स के बीच के अंदर तो ये 15 पर मेल्ट नहीं होता, फिर 20 25 30 हमारे को इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते फिर हमारे को पता चला हाँ भाई 30 पे मेल्ट हो रहा है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो है वो आयन होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। तो इसका मतलब इन आयंस के अंदर जो बॉन्डिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे को टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होता है, और जब हमारे को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा आएगा। अगर जैसे मान लो ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, मान लो ए और बी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, आपस के अंदर ऐसे ही बॉन्डिंग बना लेते हैं, ये जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें A+ और B-, ये आपस के अंदर जो है वो वैसे ये तो जनरली जुड़े हुए हैं और ये आयंस की वजह से भी और ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इनके अंदर जो बॉन्डिंग है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो इसको 15 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो मेल्ट करना आसान नहीं है, इसको और ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर देना पड़ेगा। हमने देखा भाई 16 17 18 19 20, फिर हमने देखा कि हाँ भाई 22 डिग्री सेल्सियस है, उस पर जो है वो मेल्ट होना शुरू हुआ है। इसका मतलब जो जनरल जो कंपाउंड होते हैं उसके कंपैरिजन के अंदर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आयंस होते हैं उनके बीच के अंदर जो बॉन्डिंग होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है, जो फोर्स लग रहा है उनकी बॉन्डिंग के लिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आंसर कैसे लिखना है वो भी देख लो, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको। जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज इट इज अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज ए कंसिडरेबल amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction existing in ionic compound। जो इसके आयंस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, जो इनको जो है वो बिल्कुल शानदार वाली बॉन्डिंग जो है इनके बीच के अंदर मिल रही है। तो अगर आपको इसको ही तोड़ना है तो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी आप कैसे दे रहे हो? उसको हीट देकर दे रहे हो, तो इसका मतलब आपको हीट की जो नीड है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। जैसे मान लो अगर जनरली 15 डिग्री देनी है तो इस कंडीशन के अंदर आपको 25 डिग्री जो है वो देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब आपको जो है वो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा। इस तरीके से जो है आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है इसका आंसर समझ में आया होगा। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर की पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ के साथ एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी जो है आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लो। अगर कभी कोई डाउट आ जाए तो मेरे को पूछ लेना डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, या फिर अगर आपको अपने क्लास की नोट्स की पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पे तो भी आप मेरे को मैसेज कर लेना, मैं आपको भेज दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 8696608541 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ।